कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। कैसे बदलने जा रहे हैं संजय दत्त अपनी खलनायक वाली छवि? क्या श्रीनिधि ने रवीना को कहा सॉरी आंटी? कैसा था रवीना का रिएक्शन? आपको 90s का वो टीवी शो हम 5 याद है, जिसमें एक आदमी की 5 बेटियां थी जो शैतान की टोली से कम नहीं थी। एक 90s की फेमिनिस्ट थी तो दूसरी टॉम बॉय, तीसरी पढ़ाकू थी मगर थोड़ा कम सुनती थी, तो चौथी ब्यूटीफुल विद नो ब्रेन्स और 5वीं मोहल्ले की खबरी। उसी शो में उनकी खास पड़ोसन भी थी जो हमेशा अपने आप को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी समझती थी। शायद उम्र के साथ ड्रीम गर्ल के साथ भी आंटी शब्द लग ही जाता है। जब भी कोई आंटी कहकर बुलाता है तो वो तुरंत ही कहती है आंटी मत कहो ना। अब सही भी है, आंटी शब्द ही ऐसा है जो एक लड़की को औरत में कुछ ही सेकंड के अंतराल में तब्दील कर देता है। वो कहते हैं ना, लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं। कभी किसी लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और अगर वो लड़की रवीना टंडन जैसी बला की खूबसूरत हो तो फिर तो ये सरासर पाप है। अब जहां बादशाह ने रवीना के मटकने पर गाना लिख डाला कि मटक मटक जैसा रवीना टंडन, तो इस शहर की लड़की को अगर कोई आंटी कहकर पुकारे तो अजीब तो लगेगा ही ना। रवीना फिल्म मोहरा से काफी मशहूर हुई, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही तौर पर। अब एक जगह तो उन्होंने खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके कह दिया कि मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, वहीं दूसरी ही ओर अक्षय के साथ उनके लव अफेयर ने जो आग में घी का काम किया है, उससे दोनों को काफी मीडिया अटेंशन मिला। मोहरा के बाद उन्होंने गोविंदा के साथ भी कई हिट फिल्में दी, जैसे कि राजा बाबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसकी इमेज भी एक बबली और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में बन गई, और आज आलिया भट्ट की है। तो ऐसे बबली और सदाबहार खूबसूरत एक्ट्रेस को आंटी बोला जाए तो यकीनन गुस्सा तो आएगा ही। उन्हें क्या, अगर कोई छोटा भीम की टुनटुन मौसी को मौसी की जगह भीम आंटी बुलाए तो भीम की छुट्टी सबसे पहले टुनटुन मौसी ही कर देगी। लेकिन श्रीनिधि जो खुद एक लड़की है, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया? हमें तो लगता था वर्ल्ड वॉर 3 पानी पर होगा, लेकिन लगता है तीसरा युद्ध आंटी शब्द पर ही होगा। श्रीनिधि ने यह शब्द शायद इसलिए रवीना के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि यश ने रवीना की तारीफ की थी। जी हाँ, यश ने रवीना के लिए कहा था मस्त मस्त गर्ल, आपका स्वागत है, ओल्ड इज गोल्ड। अब श्रीनिधि को कौन समझाए, ओल्ड इज गोल्ड बहल, बट रवीना इज ऑलवेज प्लैटिनम प्लैटिनम। श्रीनिधि फिल्म में भी लगता है इसी वजह से रवीना का पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। रवीना भी फिल्म में यश के जोंक की तरह चिपक जाएंगे। ये बिंगो का लव ट्रायंगल क्यों बनता जा रहा है? सारा रणवीर सिंह, हमारा मतलब बिल्कुल भी आपके जख्म पर बिंगो के चटपटे मसाले छिड़कने का नहीं था, लेकिन आपको किसी बात का दुख है। आपके पास चिंग्स है, ओ लेकिन वो भी चीनी है। अब मोदी जी को अगर मालूम चला तो फिर आपको पास जियो का ही सहारा बचेगा। चलिए, रणवीर को हमारे पास बोलने के लिए बस यही है कि आपका टाइम फाइनली आ चुका है, तो बाबा जरा संभालना। संभल तो संजू बाबा भी रहे हैं कदम कदम पर। अपनी बीमारी को हराकर माना हर कोई जिंदगी को नए नजरिए से देखता है, लेकिन जब हर जगह सड़क 2 के डिसलाइक की खबर चल रही हो तो कोई क्या करे? वहीं एक बात ये समझ नहीं आती कि संजय दत्त को नेशनल सरकारी विलन घोषित क्यों नहीं कर देते। पहले इतनी मेहनत से संजय के ऊपर 3 से 4 घंटे लगाकर मेकअप करा जाता है, उन्हें मुन्ना भाई के से खलनायक बनते बनाया जाता है, और फिर आखिर में मरना ही था या अच्छा इंसान ही दिखाना था तो बुरा बनाया ही क्यों? ये बिल्कुल तेंदुलकर से उस समय की पारी जैसा है जो वो 1991-96 पर आउट हो जाते थे। जोक सपाट, सचिन भी लव यू। लेकिन बाबा ने इस बार सोच लिया है कि अब गांधीगिरी नहीं होगी, अब होगी मंडलवली। गब्बर सिंह के बाद मेरा ही होगा। क्या जलवा जलवा जलवा। अब
पिक्चर 3 चीज़ों पर नहीं बल्कि एक ही चीज़ पर चलेगी, वो होगा एक्शन। और KGF 2 इस बात का जीता जागता उदाहरण है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी अपने इंश्योरेंस के पैसे यश और संजय के इस एक्शन सीक्वेंस पर लगा दिए हैं। तो क्या तैयार हैं आप अब संजय के अपने पसंदीदा किरदार रॉकी का सामना करते हुए देखने के लिए? हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।